हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम चैनल 10 मिनट्स रिवीजन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 200 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए उनका पार्ट 6 लेके आए हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जीवाणु। जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड बुखार उसके कारण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? यानी जो प्रोटॉन की समान संख्या होती है और न्यूट्रॉन की जो भिन्न भिन्न संख्या होती है उन परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है धनायन, ऑप्शन बी है ऋणायन, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी हिग्स बोसन। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी समस्थानिक। जो प्रोटॉन की समान संख्या होती है और न्यूट्रॉन की जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं उन परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी यकृत। ये देखो सभी को पता होगा, ये जो निमोनिया होता है ये हमेशा लंग्स को जो है डैमेज करता है या प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी दर्पण में से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? यानी जब दर्पण में से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो उसमें से जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए उसकी आवृत्ति में, ऑप्शन बी उसके आयाम में, ऑप्शन सी उसके तरंग दैर्ध्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी उसके आयाम में जो परिवर्तन होता है ये जब तरंग परावर्तित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? यानी जो उच्चतर पौधे होते हैं उनके बीजों के जो पोषक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपोकोटाइल, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी हो जाएगा एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी न्यूसेलस। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एंडोस्पर्म। यानी उच्चतर पौधों के बीजों के जो पोषक ऊतक होते हैं उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय दबाव को द्वारा नापा जाता है? यानी वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हेक्सामीटर, ऑप्शन सी नैनोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्सोमीटर। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ए यानी कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। दोस्तों हमारे चैनल 10 मिनट्स रिवीजन को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे ताकि आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी सी आसान हो जाएगी। हम आप लोगों को डेली जो है क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थिति में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी विभवमापी। यानी रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होती है वो निम्नलिखित में से किस स्थिति में होती है? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बैटरी। बैटरी में जो विद्युत ऊर्जा है वो परावर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी घटना यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी व्यवधान। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी ध्रुवीकरण। जो प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग है वो होती है ध्रुवीकरण। यह घटना जो है निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि कौन सी तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है या नहीं, यानी ध्रुवीकरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? यानी जो पदार्थ की वेव होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए द ब्रोगली तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए द ब्रोगली तरंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, ये सभी को पता होगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी अस्थि कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी मांस
पेशी कोशिका। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी न्यूरॉन्स। ये जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 11, महाद्वीपीय बहाव विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की प्रस्तावना किसने दी थी? जो ये महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है इसकी जिसने प्रस्तावना दी है उनके बारे में पूछ रहा है कि किन्होंने दी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर, ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फ्रेड वोरविक, ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फ्रेड हैंक्स, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मैन। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फ्रेड वेगेनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोसले की आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित किए गए हैं। ऑप्शन ए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन सी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन डी तत्वों के प्रकार से। जो मोसले की आवर्त सारणी है वो किस तरह से व्यवस्थित की गई है? इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जो व्यवस्थित की गई है वो मोसले की आवर्त सारणी का जो है प्रमुख विशेषता है। यानी मोसले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? ये जो घूर्णन गति होती है ये दो प्रकार की होती है। अब इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन कौन से वो दो प्रकार हैं। ऑप्शन ए स्पिन और कंपन गति, ऑप्शन बी स्पिन और कक्षीय गति, ऑप्शन सी स्पिन और रूपांतरित गति, ऑप्शन डी स्पिन और प्रक्षेप्य गति। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी स्पिन और कक्षीय गति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ये जो स्पंज होते हैं ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी पोरीफेरा, ऑप्शन सी निडेरिया। ये जो स्पंज आते हैं ये किस फाइलम में आते हैं? तो इसमें से आपको 4 फाइलम दिए गए हैं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सी, पेरीफेरा। ये जो पेरीफेरा स्पंज होते हैं इसी फाइलम के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन सी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी चतुर्थ नियम। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको भी कहा जाता है। तो वहीं ये थर्ड लॉ, ये जो थर्ड लॉ न्यूटन का होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी से। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी बोर। तो इसमें जो आवर्त सारणी है जिसने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो आपने पढ़ी भी होगी, तो मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17, गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ये सभी को पता होगा, जिसे फेफड़े का भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी धमनी। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? इसमें से हो जाएगा नेफ्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जो है ब्रायोफाइट। जो सुपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी शैवाल। शैवाल को जो है हम सुपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल कहते हैं। बढ़ते हैं 19 की तरफ। किए गए कार्य की दर डैश है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी आवेग। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी शक्ति। किए गए कार्य की दर शक्ति है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी नियोस्प्रिन, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी एंटासिड। देखो ये आपको पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी क्लोरोक्विन। ये अभी कोरोना टाइम में इसका काफ़ी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इसका काफ़ी नाम उछला था, ये क्लोरोक्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 21। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है?
ऑप्शन ए मालफीजियन ट्यूबल्स, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी कोक्सल ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी ग्रीन ग्रंथियाँ। ये जो तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है ये कौन सा होता है? इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मालफीजियन ट्यूबल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 की तरफ। इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण जी ऊंचाई के साथ घटती है, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण जी छोर पर अधिकतम होती है, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है, या ऑप्शन डी ऑल एबव। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण ये जी ऊंचाई के साथ घटता भी है, और ऑप्शन बी जी छोर पर भी अधिकतम होता है, और ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम भी होता है। यानी ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं 23 की तरफ। वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेलवे में पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? ऑप्शन ए मृगतृष्णा, ऑप्शन बी रात में तारों की टिमटिमाहट, ऑप्शन सी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या ऑप्शन डी ये सभी। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये सब जो है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन से पहले हम सबसे कह रहे हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये 25 क्वेश्चन है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? इनको फर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक, ऑप्शन सी सैडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन डी बेनोइट फॉरिंग्रोम। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक, यानी कॉन्टैक्ट लेंस की जो है खोज की थी एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक।